जय श्री कृष्णा। जब जातक का जन्म होता है तो उस टाइम जो ब्रह्मांड में ग्रह गोचर विचरण कर रहे होते हैं, उसी के हिसाब से आदमी को जन्म में उसके पूर्व जन्मों का फल मिलता है। जिस नक्षत्र में जन्म होता है, ये 4 नक्षत्र होते हैं। पहला धर्म नक्षत्र, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। जब हम देखते हैं कि उसका कितने डिग्री पर उसका नक्षत्र जा रहा है, तो उस डिग्री के हिसाब से ये डिसाइड निश्चय होता है कि वो कौन से पहले भाव में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, चौथे में जा रहा है। तो हम उससे आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जातक जो होगा, अपने कर्म उसके किस प्रकार अच्छे होंगे, उसके पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार से लेकर आ रहा है। अगर पहले में आ रहा है तो धर्म का अधिकारी होगा, दूसरे और तीसरे में लेकर आ रहा है तो अर्थ और काम का के लिए उसकी इच्छाएं होंगी। अगर चौथे में धर्म त्रिकोण में आ रहा है, मोक्ष में आ रहा है, तो वो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। तो ये हमारा जो नक्षत्र होते हैं, हमारे काफ़ी कुछ हमें हमारे पूर्वानुमान कर देते हैं। हमें ज्ञात हो जाता है कि बच्चा आगे जाकर क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला। दूसरा आता है कि राशियाँ जो हमारी होती हैं, जैसे हमारी 12 राशियाँ, किस राशि में जन्म ले रहा है, तो इन राशियों का अलग अलग फल मिलता है। वो राशि का आगे भविष्य कैसा होगा, उसका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है, ये सभी चीज़ें उनकी डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम कुंडली देखने के बाद उसको हम उसके जो दशा चल रही होती है, जो दशा में जिस तरीका का उसका सवाल होता है, उस तरीके का उसको हम उपाय बताते हैं, रेमेडीज भी बताते हैं। लेकिन सबसे अच्छी अगर रेमेडीज आपने किसी को भी करानी है तो सबसे बड़ी शंकर भगवान की रेमेडीज करा सकते हैं। एक भोलेनाथ ऐसे हैं जो इतने सरल और स्वभाव हैं कि सभी की समस्याओं का हल मिनट में कर देते हैं। आप रोज 1 लोटा जल चढ़ाएं भोलेनाथ में, अपनी कठिनाइयों को दूर भगाएं। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा। नहीं, ये माँ कल्याणी सेवा संस्था के द्वारा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, परामर्श कैंप लगाया जा रहा है। ये जन कल्याण के लिए फ्री कैंप है, निःशुल्क कैंप है। जैसे मतलब यहाँ पर हर तरह की एस्ट्रोलॉजी करी जाती है, न्यूमरोलॉजिस्ट आए हुए हैं, पामिस्ट भी आए हुए हैं, उसके साथ में टैरो रीडिंग है, प्रश्न कुंडली है, हर तरह की जैसी मतलब जिसको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से सबको उपलब्धि है यहाँ पर। और जैसे किसी का बच्चा है, उपाय के लिए जो नहीं पढ़ते हैं या वाणी में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए बुध ग्रह के आप सबसे अच्छा उपाय है गणेश अथर्वशीष शीष का उसे पाठ कराएं। सबसे बेस्ट उपाय है। सूर्य को जल दिलवाएं सवेरे उठ के, और हरे धनिए के पत्ते बगैर काटे चूट चूट के डाल के हाथ से तोड़ के डालें उसके खाने पीने की सब्जियों में। ये सबसे अच्छा उपाय है। बुध सबसे मतलब आसान, जिसे हर आदमी कर सकता है। जय माता की। नमस्कार, मैं हूं कविता कृष्णा और चतुर्थ परामर्श केंद्र में मैं विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, क्योंकि टैरो कार्ड्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और बेसिकली मैं तो कुंडली प्रेडिक्शन करती हूँ, बट सर ने मुझे कहा कि आप टैरो कार्ड देखिए, तो मैं टैरो कार्ड यहाँ पे देखने आई हूँ। बेसिकली टैरो कार्ड्स हमारा इट्स अ टूल्स ओनली, ठीक है। इससे हम लोग पूरा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कुंडली का, बट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज ये कार्ड्स के माध्यम से हम दिखाते हैं, बताते हैं। ट्रेंड्स आते हैं, उनकी एनर्जीज कार्ड्स के थ्रू हम बताते हैं कि किस टाइप की एनर्जी है उनके अंदर। बाकी इसको रेमेडीज भी हम देते हैं, कार्ड्स से हम रेमेडीज भी देते हैं, बट कम टाइम के लिए। ज़्यादा अगर कुंडली में बिलीव करना है तो फिर कुंडली दिखाइए, वरना कार्ड्स भी ठीक हैं। थैंक यू सो मच।